खर खर की आवाज़ आती है जी मुर्गियों के गले से या उसके सीने से। जब ये बोलती हैं मुर्गियां तो खर खर की आवाज़ आपको सुनाई देती है। ये जो है ना रेशे की आवाज़ है। अभी रेशा इनमें जमा हो गया है, मौसम ठंडा हो गया है, तो उसी हिसाब से जो है ना हमने इनको साथ में सिरप भी देना है और साथ में अंडों की पैदावार भी भरपूर रखनी है, पूरी रखनी है। मुर्गियों के एक्टिव भी रखना है और इनको मोर्टेलिटी की तरफ जाने से भी रोकना है। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त माशाल्लाह अंडा देने वाली फुल एक्टिव और सेहतमंद मुर्गी है हमारे पास। मौसम ठंडा होने की वजह से ना यख बख्ता हो गया है। अब जो है ना धुंध तो हल्की हल्की है, मगर सर्दी जो है ना इंसान के अपने जिस्म को भी खाना शुरू हो गया है। ये जो अमल है ना ये मुर्गियों को बीमार कर देता है। गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ हमारे पास माशाल्लाह बहुत ही अंडा देती हैं, मगर इनके ना सीने से खर खर की आवाज़ आती है और रेशा जो है ना इनकी जान नहीं छोड़ता। हर वक्त ही बलगम सा यानी कि ना महसूस होता है जैसे इनके ना आवाज़ के अंदर आ रहा हो। तो उसके लिए हमने ले लेना है इनके लिए इनके भी मेडिसन का इस्तेमाल करवाना है। मेडिसन हमने वो देनी है जो ना पानी के अंदर हल हो सके, पानी में हल कर लेना है हमने। सबसे पहले तो हमने ले लेना है पल्मोनोल सिरप ले लेना है। पल्मोनोल सिरप का हम इस्तेमाल जो है ना ये 4 दिन के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। 4 दिन हमने लगातार इस्तेमाल इसका करवाना है और 4 दिन के बाद इंशाल्लाह हमारे बर्ड्स ऐसे हट्टे कट्टे होंगे जैसे कभी इनको रेशे की बीमारी थी ही नहीं। और ये 4 ml फी लीटर के हिसाब से हमने इस्तेमाल करना है। जितने लीटर आपका पानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इस्तेमाल होता है उतना ही पानी आपने डालना है। उसमें 4 ml के हिसाब से पल्मोनोल डाल लेना है आपने। और साथ में हमने अंडों की पैदावार बरकरार रखने के लिए दोस्तों और उसकी बढ़ोतरी बरकरार रखने के लिए पेडिट्रॉल ORS, ठीक है जी, आम मेडिकल स्टोर से मिलेगा पेडिट्रॉल। ये हमने ले लेना है। ये हमने 1 लीटर में 5 ml फी लीटर के हिसाब से ना 5-6 ml इस्तेमाल करवाना है। तो ये दोनों हम मिक्स करेंगे और आज जो है ना हम इनकी डोज रखेंगे और ये जो है ना हमने 4 दिन तक इनका इस्तेमाल कराना है। कम से कम 3 दिन नहीं तो 4 दिन इस्तेमाल करवाना है। इससे ये होना है कि जो कफ सिरप जो है ना हमारा पल्मोनोल ये इनका रेशा ख़त्म करेगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। साथ में जो है ना पेडिट्रॉल इनमें जो कमी कोताही होगी उसको दूर कर देगा इंशाल्लाह। इनका जो है ना सारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर कर देगा। साथ में अंडों की पैदावार इनके ना कम नहीं होने देगा, उसमें बढ़ोतरी रहेगी। साथ में हमने ना ये एक बुखार वाला सिरप भी कोई भी इस्तेमाल कर लेना है, जैसे पैनाडॉल है वो भी हमने 3 ml यानी कि भी इस्तेमाल करवाना है साथ में। और ये तीनों सिरप जो है ना हमने साथ में इस्तेमाल कराने हैं। 3 से 4 दिन का कोर्स होना है इसमें, यानी कि भी सारे बर्ड ने सही हो जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये रेशे वाली जो बीमारी होती है ना जैसे ही ठंड आती है तो ये क्यों होना शुरू हो जाती है, ये भी अवामल है। क्योंकि हम जो पानी रखते हैं ना हम खुद तो मोटर चलाकर पानी पी लेते हैं या इनके भी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर मुर्गियों को हम यानी कि ये वाला अमल नहीं करवा सकते। उसके लिए पानी सारा दिन पड़ा रहता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठंडा पानी पीने की वजह से ना इनको रेशा, ज़ुकाम, नज़ला, इनके सीने में खर खर की आवाज़ें आती हैं। तो खर खर की जो आवाज़ें हैं ना वो पल्मोनोल ही यानी कि निकालेगा। खर खर वाला रेशा जो है ना इनके अंदर जम जाता है, वो बाहर आने वाला नाम नहीं देता है। उसमें मुझे खुद को भी खांसी लग गई है, ज़ुकाम भी हुआ पड़ा है। तो बताने का मकसद है कि ठंड से बचना आपने खुद भी है और अपने बर्ड्स को भी बचाना है। कचरा भी साथ में हमने फेंका हुआ है, अमरूद भी है यानी कि जिन अमरूदों में कीड़े निकले थे वो भी डाले हुए हैं। साथ में केले के छिलके, मूलियों के छिलके, पालक के डंडियाँ वगैरह, पत्ते वगैरह, शलजम के छिलके वगैरह सब कुछ डाला हुआ है इनको। यानी कि ना ये इंशाल्लाह आलू के छिलके भी हैं, सारा दिन खाती रहेंगी और सेहतमंद रहेंगी। इसके अलावा इनको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ खर खर की आवाज़ आ रही थी तो खर खर की आवाज़ दूर करने के लिए ना हमने इनको आज मेडिसन का इस्तेमाल करवाना है। बकायदा जो ORS का इस्तेमाल करवाएंगे ना वो इनकी अंडों की पैदावार सही रखेगा। जिन भी बहन भाइयों ने गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ पाल रखी हैं वो जो है ना इस तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ बेहतर रहेंगी, आपके बर्ड भी सही रहेंगे। बकाया आपने अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, किसी भी एंटीबायोटिक की तरफ नहीं जाना है, कोई भी एंटीबायोटिक देने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना।
इसमें ये होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक का साथ में इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर मुर्गियां जो अंडों की मिकदार कम कर देंगी। ये सीज़न लगाने के दिन है, अगर अंडों की मिकदार कम कर देंगी तो फिर आपका नुकसान भी होगा साथ साथ में। मगर ये चीज़ जो है ना, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोलाइट भी साथ में बता दिए। ये दोनों का इस्तेमाल जो है ना आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। आपके बर्ड्स बीमार भी नहीं होंगे और तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। ज़्यादा महंगा भी नुस्खा नहीं है, आसान सा नुस्खा है, कोई इसमें महंगे वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। कबूतर देखें जी 2-3 दिन फिरता रह गया था। आज मैंने फीड इस तरफ फेंकी है ज़मीन के ऊपर, मुर्गियाँ भी फीड खा रही है, उसने भी फीड खाना शुरू कर दिया है। देखें फटाफट फीड खा रहा है यानी कि मुर्गों के आगे। ये मुर्गी और मुर्गा थे, सामने कबूतर पड़ा हुआ है जो खुद ही जाले के हमारे ना अंदर आ गया शेड के अंदर, और यहीं पे आप यानी कि खाना पीना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन बेचारा उदास था, अब इनकी ना दोस्ती हो गई है इनके साथ, अब खा पी भी रहा है माशाल्लाह। बुखार वाला जो सिरप है ना वो डालना साथ में आपने नहीं भूलना है। बेशक आपके बर्ड्स बीमार नहीं हैं, इससे ये होता है कि आप पैनाडॉल साथ में इस्तेमाल करवा देंगे 3 ml फी लीटर के हिसाब से। उससे ये होता है कि जब दवाइयाँ 2-3 किस्म की यकजा हो जाती हैं तो वो फ़ौरन फिर आराम आ जाता है बर्ड्स को। बकाया एक दवाई का अगर इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर एक दवाई होती है वो हल्के फुल्के मसले के लिए। मगर जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का रेशा इनको पड़ा होता है ना, खर की आवाज़ उस वक्त ही आती है जब इनकी छातियाँ जाम हो जाती हैं। और जब छातियाँ जाम हो जाती हैं ना, फिर ये वाला जो रेशा है आप अगर एक दवाई इस्तेमाल करेंगे जल्दी से निकलने वाला नाम नहीं लेता है। उसके लिए हमेशा ही यानी कि भी 2-3 दवाइयाँ मिक्स करके दी जाती हैं। ठीक है बहनों और भाइयों, जिन बहनों भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और साथ में जो है ना लाइक भी कर लिया करें और आगे वीडियो शेयर भी कर दिया करें। और जिन बहन भाइयों को ये वाला मसला दरपेश हो के आपकी मुर्गियां अंडे दे रही हैं माशाल्लाह, तो आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी कर लेना है ताकि आपके बर्ड्स जो है ना वो तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। और जिनके चूज़े अभी छोटे हैं, भी छोटे साइज़ के हैं, पाव 1.5 पाव के, आधा किलो के हैं, तो उनके लिए ये जो मेडिसिन है ना आपने 2 ml पल्मोनोल इस्तेमाल करवाना है। साथ में ORS का इस्तेमाल वो 5-6 ml फी लीटर के हिसाब से ही करवा देना है। और जो आप पैनाडॉल देंगे उसको आपने ना 1.5 से 2 ml पैनाडॉल कर देना है सिरप को, यानी कि उसको भी आपने इसी तरह इस्तेमाल करवाना है। मगर उसकी डोज़ मैंने बता दी है, आपने थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करवानी है। छोटे बर्ड्स के लिए थोड़ी डोज़ होती है। इनका वज़न जो है ना तकरीबन 1000 ग्राम से प्लस है, 1000 से 1500 ग्राम यानी कि भी मुर्गियों का वज़न है। तो उस हिसाब से यानी कि भी डोज़ और उसकी दवाई की मिकदार हमने तय करनी होती है। छोटे बर्ड्स को छोटी डोज़ दी जाती है, बड़े बर्ड्स को बड़ी डोज़ दी जाती है। इसी तरह यानी कि भी इनको फिर फ़र्क पड़ेगा। अगर इनको छोटी डोज़ देंगे तो फिर इनको ना रिज़ल्ट नहीं आएगा मेडिसिन का। हमेशा आपने मुर्गी के वज़न के हिसाब से दवाई तय करनी है। बकाया अभी जो लोग चूज़े निकलवाने का सोच रहे हैं तो वो आप यानी कि ये कारोबार बंद कर दें चूज़े निकलवाने वाला, क्योंकि अभी जब सर्दी शुरू हो जाती है ना छोटे चूज़े पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फरवरी के अंदर आप यानी कि मुर्गियों के नीचे अंडे रख दें, उसके बाद जो भी फ्लाग निकलेगा इंशाल्लाह वो तंदुरुस्ती रहेगा। नहीं तो इस मौसम के अंदर जो भी आप छोटे चूज़े निकलवाएंगे उनको नज़ला, ज़ुकाम, रेशा जो है ना ये बीमारी लायक रहेगी। इस तरह यानी कि फिर आप इलाज कर ही थक जाएंगे। जो रेशे वाली बीमारी होती है ना सर्दियों में, ये आम रूटीन होती है मुर्गियों के अंदर। ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं नज़ले ज़ुकाम के, जैसे इंसानों में वायरल इन्फेक्शन चल रहा होता है। इसी तरह यानी कि भी फिर इलाज भी साथ साथ किया जाता है। मगर बर्ड्स के अंदर आपको फिर ये जो इलाज है ना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि लंबा इलाज आपको छोटे बर्ड्स के अंदर करना पड़ेगा। उसमें फिर तरह तरह की दवाइयाँ आपको इस्तेमाल करानी पड़ेंगी, लिहाजा उतने का आपका माल नहीं होगा जितना ख़र्चा आपका मेडिसिन के ऊपर यूज़ हो जाएगा। इस तरह ये जो अमल है ना छोटे चूज़े पालने वाला अभी जो है नुकसानदेह अमल है। कारोबारी नुक्ता नज़र के हिसाब से, मुनाफा कमाने के हिसाब से ना बर्ड्स में चूज़े निकालने वाला अमल जो है ना वो फरवरी के बाद शुरू होता है। ठीक है बहनों और भाइयों, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा निगहबान हो।